हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आज फिर पुनः आपका इस ग्रामर के नए सेशन में पुनः स्वागत करता हूं। देख रहे हैं हम लोग क्या एक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का बहुत सारे क्वेश्चंस तथा कंसेप्ट को हम लोग कर चुके हैं। आज फिर पुनः उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि फिर कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस पे आधारित कुछ नए कंसेप्ट को भी देखेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट को लेकर बैठा हुआ है। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आप स्किप कर जाते हैं, बढ़ा देते हैं या छोड़ देते हैं, तो फिर आपको एक नया कंसेप्ट छूट जाएगा। क्वेश्चन नहीं, नया कंसेप्ट छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है, क्या रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं, बस पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि आप एक भी कंसेप्ट को मिस न करें। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वह है क्या, ही क्वेल्ड विथ ब्लैंक हिज वाइफ। ही क्वेल्ड विथ ब्लैंक हिज वाइफ। अब यहाँ पे बात क्या दोस्तों, लड़ने की बात है ना। क्वेरल मीन्स क्या होता है, लड़ाई करना। ठीक है, लड़ाई, क्वेरल। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, क्वेरल। अब इस वर्ड को समझते हैं। आइए, क्वेरल दो तरह से यूज होता है। क्वेरल दो तरह से यूज किया जाता है। अगर इस क्वेरल का प्रयोग क्वेरल मीन्स अगर कोई किसी पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति, आदमी के साथ कोई बात करें, यानी किसी आदमी से अगर आपका झगड़ा हो गया हो, तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और क्वेरल मीन्स किसी मैटर पे, कोई विषय पे, कोई टॉपिक, मैटर है, मामला है ना, उसकी बात करें तो क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। अगर किसी पर्सन से झगड़ा है आपका, तो वहाँ पे उसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे दोस्तों, क्वेरल। यदि किसी पर्सन के साथ हो तो प्रीपोजिशन विथ यूज किया जाता है। और यदि क्वेरल किसी मैटर को लेकर के है, कोई मैटर हो क्वेरल का, झगड़ा का, जड़ हो लड़ाई का, ठीक है ना, तो उसके साथ हम ओवर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ओवर। मैटर दिया रहे तब। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझ में आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल को समझते हैं ना। बोल रहा है, ही क्वेरल्ड ब्लैंक हिज वाइफ। वह अपने पत्नी से झगड़ा किया है या लड़ाई किया। ठीक है ना, तो पत्नी से लड़ाई किया, तो पत्नी क्या है यहाँ पे, जो वाइफ है, ये वाइफ क्या है यहाँ पे, पर्सन है या नहीं, पर्सन है या कोई मैटर है। तो पत्नी जो होती है एक पर्सन होती है ना, स्त्री है, तो वह पत्नी जो है सो क्या है, मतलब पर्सन है। पर्सन होने के लिए यहाँ पे जब पर्सन है, तो इस सेंस में, पर्सन के सेंस में हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, विथ। तो यहाँ हम लगाएंगे विथ। ही क्वेरल्ड विथ हिज वाइफ। वह अपनी पत्नी से झगड़ा किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। आइए अभी इसी पे आधारित कुछ एक नए एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेरल ब्लैंक खाली जगह द मैटर ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे देखिए, क्वेरल में क्या है, मैटर दिया हुआ है, यानी कि मामला की बात कर रहे हैं। कोई भी मामला है ना, झगड़ा का कोई कारण है, वह कारण क्या बता रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, किस मैटर पे, द मैटर ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के मुद्दे को लेकर। ठीक है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लड़ाई होता है, इस लड़ाई का मुख्य मूल, ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य होता है, मेन मुद्दा होता है, मुख्य मुद्दा कह सकते हैं, क्या टॉपिक होता है, मैटर होता है, वह हमारा है कश्मीर। क्या है वह, कश्मीर। कश्मीर को ही लेकर हमेशा लड़ाई होता है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा है, इंडिया कहता है कश्मीर मेरा है। इसी मैटर को लेकर के हमेशा इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होता है। तो यहाँ पे लड़ाई किसी पर्सन से नहीं, वो कोई मैटर की बात कर रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन को नहीं बता रहा है, मैटर बता रहा है कि झगड़े का मैटर क्या है, जड़ क्या है, रूट क्या है ना। तो जब ऐसे जगह पे मैटर की बात करें, तो मैटर के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेरल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर। इंडिया और पाकिस्तान किस मैटर पे, कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं।
चलिए, आशा करता हूँ आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ही क्वेरल्ड बैड फूड, ही क्वेरल्ड बैड फूड। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी देखिए क्वेरल वर्ड यूज किया गया है। अब यहाँ पे क्या ये विथ यूज होगा या फिर ओवर यूज होगा, आप देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। आगे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, आइए। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ही क्वेरल्ड ब्लैंक बैड फूड। जब क्वेरल्ड की बात किए तो यहाँ पे बोल रहे बैड फूड, ये देखिए एक मैटर है भाई, वो खराब भोजन को लेकर, यानी कि इसका लड़ने का जो मुद्दा है ना, मैटर है, क्या है, बैड फूड, खराब भोजन। खराब भोजन के मुद्दे को लेकर के इन लोगों में लड़ाई हो रहा है, या उस वह व्यक्ति किसी से लड़ा। तो जब ये मुद्दा की बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फिर नेक्स्ट ओवर प्रीपोजिशन ही प्रयोग होगा। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई विश टू रिमाइंड यू ब्लैंक द प्रॉमिस। ठीक है ना, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ तुम्हें क्या कराना, तुम्हारा प्रॉमिस को, तुम्हारे वादे को याद कराना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि तुम जो वादे किए थे उसको क्या करूँ, याद करा दूँ, रिमाइंड करा दूँ। तो यहाँ पर रिमाइंड की बात करें दोस्तों, जब ठीक ना, और रिमाइंड की जब बात करें तो रिमाइंड एक ऐसा वर्ड है, रिमाइंड रिमाइंड जब भी आएगा दोस्तों तो यह हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। और फिक्स प्रीपोजिशन क्या, एफ पी, मतलब फिक्स प्रीपोजिशन हुआ है ऑफ। रिमाइंड के साथ जब भी यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है, और वह हमारा है कौन सा, ऑफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा क्या, आई विश टू रिमाइंड यू ब्लैंक द प्रॉमिस, यानी कि यहाँ पे वादा, आपने जो वादा किया था उसे याद कराना चाहता है, बोल रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो हमारा यूज होगा वह है ऑफ। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस, आपने जो वादा किया था उसे मैं याद कराना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ, आगे पढ़िए। इसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स माई मदर। तुम्हारा फेस हमेशा मुझे किसकी याद करा दिलाती है, मेरी माँ का, है ना। कभी कभी देखते हैं कोई कोई बच्चे का एकदम पूरा क्या है ना, एकदम फोटो कॉपी लगते हैं। कोई कोई बच्चे अपने पापा या मम्मी का फोटो कॉपी लगते हैं, उसको देखते ही आपके उसके मम्मी या उसके पापा का याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या कि कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको देखते ही किसी व्यक्ति के मम्मी का याद आ जाता है। वही लिख रहा है, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स माई मदर। तुम्हारा फेस हमेशा मुझे याद दिलाती है किसका, मेरी माँ का। तो यहाँ पे जो याद कराने की बात है, तो याद कराने वाला में सेंस में क्या यूज होगा, ऑफ, क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। बस रिमाइंड है जहाँ पे, वहाँ पे हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन ही यूज करना है, कोई और दूसरा प्रीपोजिशन नहीं सोच, हमें दिमाग में लाना भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी माई मिस्टेक्स। वह हमेशा मुझे याद कराता है, किसी को, मेरी गलतियों को वह मुझे हमेशा याद करवाते रहता है। ठीक है ना, यानी कि मैंने अपने लाइफ में या अपने काम में जब भी कभी गलती करता हूँ या जो भी कुछ गलती किया हूँ, उन सभी गलतियों को हमेशा क्या करता है, हमारे द्वारा किए गए गलती को हमेशा मुझे याद कराते रहता है, बार बार याद कराता है। रिमाइंड्स यहाँ भी लगा हुआ है, तो यहाँ भी इसके आधार पर हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे। ठीक है ना, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ। चलिए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आई इन्वाइट यू टू कम टी टुमारो। आई इन्वाइट यू टू ब्लैंक टी टुमारो। मैं आपको कल चाय पर इन्वाइट करता हूँ। ठीक है ना, यानी कि चाय पीने के लिए, चाय पर क्या, चाय पर आके बैठने के लिए नहीं, चाय पीने के लिए, यानी कि सुबह के टाइम, नाश्ता टाइम क्या है, उसको इनवाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब इनवाइट किस सेंस में यूज कर रहा है, इनवाइट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इनवाइट के साथ जब हम प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन, तो हमारा कौन सा होता है, देखिए कौन सा यूज होगा, इनवाइट प्लस टू, इनवाइट प्लस
टू प्रीपोजिशन होगा कब, इनवाइट के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है ना, प्लस ओकेजन, यानी जिस मुद्दे पे, जिस ओकेजन पे, जिस अवसर पे बुलाया जा रहा है उस अवसर को हम लोग आगे ऐड करेंगे। ठीक है, इनवाइट के साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, तुरंत बाद ओकेजन देंगे, किस अवसर पे, किस मौके पे बुलाया जा रहा है, अब इनवाइट किए हैं। बात को समझ गए होंगे आप। इनवाइट करेंगे तो किसी अवसर पे ही, किसी न किसी ओकेजन पे, तो जिस ओकेजन पे करेंगे टू के बाद उसका यूज किया जाता है। जैसे देखिए, आई इनवाइट यू टू कम, कहाँ, टू कम टू टी टुमारो, कल चाय पर। तो देखिए यहाँ पे जो ओकेजन है, जिस ओकेजन पे किसी को इनवाइट आपने किया वह ओकेजन है टी, चाय का, है ना, कल सुबह की चाय। तो कल सुबह की चाय पर आपने उसे बुलाया, तो इसलिए ये हमारा ओकेजन हुआ। इसी ओकेजन पे हम किसी को इनवाइट किए, इसलिए इसके पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में आते हैं सब क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे और आगे अपना कॉपी में नोट भी करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट इनवाइट हर ब्लैंक हिज वेडिंग। अब देखिए वहाँ पे इनवाइट करने की बात है तो कोई भी ओकेजन हो सकता है, मैरिज सेरेमनी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, रिंग क्या होता है, एंगेजमेंट होता है ना, वेडिंग बहुत तरह का, फिर ये बर्थडे पार्टी हो, किसी तरह का कोई और फंक्शन पार्टी कर रहे हैं, तो वो सभी पार्टी फंक्शन में आप किसी को इनवाइट करते हैं तो यह भी सब क्या है, कोई ना कोई ओकेजन ही तो है। और जब ओकेजन की जब बात करें तो उनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है ही डिड नॉट इनवाइट हर हिज वेडिंग, वह अपने सगाई पे मतलब वेडिंग डे पे क्या है उसको इनवाइट नहीं किया, तो वहाँ पे जो ओकेजन है वो कौन सा ओकेजन है, वेडिंग। ठीक है, वेडिंग ओकेजन है, अब इस पे इनवाइट नहीं किया गया तो हमारा ओकेजन वेडिंग था, इसलिए हम यहाँ पे भी जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वह होगा टू, टू हिज वेडिंग। ही डिड नॉट इनवाइट हर, ही डिड नॉट इनवाइट हर टू हिज वेडिंग, वह उसको अपने सगाई में या अपने क्या में, वेडिंग मीन्स शादी में कह सकते हैं, नहीं बुलाया, नहीं इनवाइट किया। क्लियर है बात, आगे देखिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्या, ही इज लुकिंग ब्लैंक अ जॉब, वह जॉब। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें क्या समझ रहा है, ही इज लुकिंग अ जॉब, क्या वह जॉब को देख रहा है। जॉब देखने वाली चीज़ होती है क्या, जॉब देखने वाली चीज़ नहीं होती है दोस्तों। जब देखने वाली चीज़ नहीं होती तो होता क्या है, आइए अब उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ना, लुक। ठीक है, तो लुक की बात करें तो लुक के साथ हम लोग अलग अलग चीज़ यूज करेंगे। जैसे देखें लुक यदि क्या है, किसी चीज़ पे देखने की बात है तो एट, किसी चीज़ पे देखने की बात करें, कहीं पे देखना हो तो वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यदि किसी चीज़ का तलाश करना हो, ठीक है ना, खोजना हो, सर्च करना हो, तो वहाँ पे हम फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तलाशने के सेंस में फोर का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी का देखभाल करना हो, केयर, टेक केयर, तो जब देखभाल करने के सेंस में बात करें दोस्तों तो वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, है ना। और एक और प्रीपोजिशन देखते हैं लुक के साथ, वह है एक और सेंस होता है क्या, अगर किसी चीज़ का छानबीन करना है, पता करना है कोई मैटर पे, कोई मुद्दा पे छानबीन, तो वहाँ पे इनटू का, यानी कि ऐट का मतलब क्या, कहीं पर देखना, कहीं पर देखने के सेंस में हो तो ऐट प्रयोग करेंगे, लुक ऐट। ठीक है, किसी चीज़ का तलाश करना हो, खोज करना हो, तो वहाँ पे हम तलाशने के सेंस में, तलाशना, इसके सेंस में फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, छानबीन में। किसी चीज़ का देखभाल करना हो, देखभाल, देखभाल की सेंस की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे लुक आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और किसी चीज़ की छानबीन करना हो, छानबीन करना मतलब पता करना ना, तो छानबीन करना हो तो वहाँ पे हम लुक इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक
आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और पहली बात, दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे क्या है ना, ही इज लुकिंग ब्लैंक अ जॉब, ही इज लुकिंग, वह जॉब को देख रहा है, ये तो समझ में सेंस नहीं समझ आ रहा ना, जॉब को देख रहा है, ये कौन सा सेंस है, हमारा सेंस गलत हो जाएगा। जॉब कोई देखा नहीं जाता है ना, जॉब सर्च कहता है, तलाश किया जाता है। तो जब ये लुक के साथ यानी कोई भी ऐसा वर्ड, अक्सर टाइम में आपको वर्ड जो होगा वह वर्ड वर्ब यूज किया जाएगा, है ना। किसी सेंटेंस में कोई वर्ड यूज किया गया जिसका एक्चुअल मीनिंग उस सेंटेंस में सेट नहीं कर रहा हो, जैसे लुक का मतलब देखना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सर्च, ये लुक मतलब देखना, अगर सेंस लेके चलें, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वह नौकरी देख रहा है, तो यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सेंस सही समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि लुक जो इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वह अपना वास्तविक मीनिंग नहीं दे पा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसी हालत में जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है और अपना वास्तविक रियल मीनिंग को नहीं दे करके कोई और दूसरा मीनिंग दे दे, तो उसमें समझ जाना होगा हमें दोस्तों कि वह वहाँ पे फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, किसी का काम कर रहा है, फ्रेज का काम कर रहा है। और अक्सर टाइम आपको वह जो वर्ड यूज होगा ना, वर्ब यूज होगा, कौन सा, वर्ब ही यूज होगा। तो जब फ्रेज यूज होता है तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो लुक है ये क्या होगा, तो लुक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, लुक यहाँ पे क्या है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब, है ना। अब इसमें हमारा क्या भराएगा, ही इज लुकिंग अ जॉब। अब देखिए वह जॉब को क्या कर रहा है, जॉब पर देख रहा है, या फिर जॉब की तलाश कर रहा है, या जॉब की देखभाल कर रहा है, या जॉब की छानबीन कर रहा है। तो ये समझ में हमें आ रहा है क्या, कि वह जॉब का तलाश कर रहा होगा, है ना। जॉब तलाश करने का सेंस है, यानी कि वह जॉब की तलाश में है। तो हमारा यहाँ जो सेंस होगा क्या होगा, फॉर, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वह नौकरी की तलाश में है, जॉब की तलाश में है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पूरे कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब वीडियो को पूरा अच्छा से इसको देखेंगे, 1 मिनट और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा वीडियो को देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।